नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर एक नई कहानी। ये कहानी है प्रेमचंद जी की नया विवाह। इस कहानी की जो मूल थीम है वो है बेमेल विवाह की समस्या। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रायः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहाँ से 1 बजे रात को लौटते, थके मादे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूँ या रोजगार बंद कर दूँ। यह वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लालाजी दुकान जाने लगे। तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ? डंगामल जी बोले। लीला इसका क्या जवाब देती? पति का ये स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात ना थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वो अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वो अपना कोई अपराध ना पाती। वो पति की सेवा पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा ना था तो उसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो ये था कि 25 साल का साचर अब एक गहरी मानसिकता और आत्मिक अनुरूपता का धूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लालाजी का बड़े हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य के तराजू में तोलता था। बूढ़ी गाय जब दूध ना दे सकती है ना बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार के चाहे जितनी जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान वो पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य ये था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसके लिए उसकी कोई ज़रूरत ही ना समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी, और वो दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वो कहते, वाह री तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए पहलालेन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, ना जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और इन उपादानों से वो वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे, हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे।
लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकती हो? कितने बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चित होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक ज़रूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की बलवंसात है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपनी कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभांगिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लालाजी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लालाजी ने इन सभी मित्रों को हृदय से धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिक विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वो नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना न गुजर पाया था कि लालाजी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो होती ही है और उस उम्र में तो एक तरह से वो अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लालाजी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपयोग की जो शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जाती थी, अब वो चींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोंपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे, नौकरों की संख्या बढ़ गई थी, रेडियो आ पहुंचा और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लालाजी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी, उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लालाजी को उनको मित्र इस रूपांतर पर बधाइयाँ देते, तब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे, हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह पर कालिक लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर से ना निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से संबंध क्या है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को मैं अपने 1 घंटे से भी ना बदलूंगा। मालूम होता है उनकी ज़िंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते, लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वो जाती तो थी, मगर बहुत टाल टूल करने के बाद। एक दिन लालाजी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियों पहने आकाश में कयावत कर रही थी। सड़क पर लोग मल्हार और बारहमासा गाते चले जा रहे थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लालाजी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठोगे तो यूं ही उठ जाओगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लालाजी के लिए तरह तरह के भोजन पकाने में किया करती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है।
लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वो दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान ना मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था, खामखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। इसने भरे उलहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा। तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। ये आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा। मुझे घर के धंधे का रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धौल जमाओ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी। तुम बराबर वाले को कहा जाता है, ना कि बड़ों को। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कटु शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बांकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिए रंग की चुनी रेशमी चादर, तो तंजेब को बालेदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, ये सारा ठाठ कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वो सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोली, तो तुम्हें चलना है या नहीं। मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी न जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तुम नहीं चल रही हो, मगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा, तब चलूँ। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा ना दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे, खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे। मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो ना चलो, मैं आग्रह नहीं करता। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। ना कोई सजीली साड़ी, ना जड़ाऊ गहने, ना कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से लाभ क्या। न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो, उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पिटारियाँ खुली हुई हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं। एक नहीं, सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों को भोजन बनाने के लिए हैं। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रहती है। ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च करें कैसे। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद ना आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया 21 की पैदाइश ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश ना हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की बड़ी प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। मनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज़ नहीं निकालती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गवार था, बिल्कुल झगड़ गुज्जड, कोई बात ही न समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी ही तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू की साकी। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस टपोर संघ को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या बाहर झोंकते रहे कि फुल्की तक नहीं बनाना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहूजी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ हूँ। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई।
उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीने में सिखा दें बाबूजी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सलन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ, क्यों है ना? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचाद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थीं? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को युगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठती है, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोती है। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोती क्यों है? यह ना पूछिए बहूजी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रसन्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहूजी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहूजी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी, कहीं कोई दाग पड़ जाए तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सड़ी सी लेनी चाहिए। दूर रहो, भुअड़ हो तुम तो। कहीं पतीली पाँव पर गिरा ली तो महीने झिकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटका गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहूजी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़कें, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा है कि पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो? हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से चोट पड़े तो? लाला डंगाओं ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहूजी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सूरत बनाए घूमते हो। और बाल क्यों इतने बड़ा रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूँ तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा। खद्दर की मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम देकर बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा? बड़ी चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियों मिलें तो ये दावत में जाए ही क्यों? ये सब मैं नहीं जानती। एक गाड़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूँगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी चलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लो और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूँ तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूँगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं जुगल? जुगल ने कहा, बहुत। लालाई ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लालाजी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता का रोहन था, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लालाजी का सारा खिसियानापन मिट गया था। उसने गमलों का क्षुब्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनसे कोई गमला ना जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। लालाई ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष में बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। दूसरे दिन आशा ने अपने आभूषणों से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लालाजी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे, अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण ना पहना था।
कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी ऊपरी मन से। आज वो आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वो आज खिल गई थी। लालाजी पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि वो कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आएं, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था, वहाँ से कहीं 12-11 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज के कि कुछ ना होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर वो प्रफुल्लता छाती रहती है। मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे, बोले, कब से हो रहा है? वो तो रात से ही रहा है, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा है। रह रहकर कैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब ये गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा, क्यों ना हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराजा के चिकित्सक थे, पुराने और परिचित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही ये दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा कि नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, ये तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुरुषत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस बजाय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर उनके हाथों में आया था। पहले पंडित भोतलानाथ के पास और फिर भागमल के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी, मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इस तरह पहन ओढ़े रहा करो, आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज ये नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है बहू जी, जरा सुनूं क्या बात है। जुगल ने कहा, मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाओ। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वो शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी बहू जी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या करते हो, दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। बहूजी बोली, आप अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम पलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। जुगल ने कहा, तुम बड़े मुँह पट्ट हो, खबरदार जबान संभाल कर बातें किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह छीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वो प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ, या तो कोई जहर खा लूँ या उसे जहर देकर मार डालूँ। फांसी ही तो होगी, हो जाए। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराव की ऐसी चोट मारी थी
उसे बहुत जब्द करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भागी भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य भाड़ में जाए। जुगल ने कहा, तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से करवाऊंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। जुगल ने कहा, यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर का अंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से अंचल खींच कर सिर पर कर लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले आए तब आना। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।